हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू कृष्ण नायक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, एक और अमेजिंग ट्यूटोरियल आपको स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड, जहां पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक अमेजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में समझेंगे, उसका थ्योरेटिकल इंट्यूशन समझेंगे और उसके बाद मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। प्लीज़ मेक श्योर करिएगा आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछा जाता है एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट भी। तो और अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन और एक लाइक हिट कर दीजिएगा। चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि काई स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, ये काई स्क्वायर टेस्ट क्यों करते हैं। और जैसे मैं बोला, ये काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, राइट, ये इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का टॉपिक है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन अगर आपको समझना है, द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्लेम्स अबाउट पॉपुलेशन प्रपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इट क्लेम्स अबाउट, आप यहां पे बोल सकते हैं पॉपुलेशन प्रपोर्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़े देर में बताता हूं। बट यूजुअली जब भी आपके जो डेटा सेट होते हैं वो कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं, इट कैन बी ऑर्डिनल और नॉमिनल, वहां पे हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली एक टेस्ट गुडनेस फॉर फिट करते हैं। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ द डे गाइस, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम जब भी बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि हम सैंपल डेटा लेके पॉपुलेशन डेटा का कंक्लूजन्स निकालते हैं। ठीक है, अब आप प्रॉब्ली सोच रहे होंगे, अगर हम लोग इस टाइप का टेस्ट कैटेगरिकल वेरिएबल्स में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ काइंड ऑफ कंफ्यूजन तो डेफिनेटली रहेगा। तो मैं इस सारा कंफ्यूजन का आपका पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी मैं बस डेफिनेशन बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी करेंगे। ठीक है, अब यहां पे एडिशनली मैं ये भी लिखना चाहूंगा, इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दैट इज परफॉर्म्ड ऑन कैटेगरिकल वेरिएबल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना। अब ये नॉन पैरामीट्रिक क्यों है, ये सारा चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मैं कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बारे में बोल रहा हूं, ये कैटेगरिकल डेटा के बारे में बोलूंगा। तो आपको प्लीज ये इंडिकेट कर लीजिए, ये दोनों ऑर्डिनल और नॉमिनल के लिए ही है। ठीक है, क्योंकि दो टाइप के कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं। अब एक एग्जांपल में बताता हूं क्यों इसको नॉन पैरामीट्रिक बोलते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स हम लोग नहीं यूज करने वाले हैं, जैसे मीन, मीडियन, ऐसे टाइप के पैरामीटर, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब नहीं यूज करने वाले हैं। ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन पैरामीट्रिक। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देयर इज अ पॉपुलेशन of male who likes different color of bikes। लेट्स से कि ये मेरा कुछ डेटा सेट है। ठीक है, और यहां पे मैं लिख लूंगा मेरे पास दो कलर के बाइक है, एक है येलो बाइक, एक है ऑरेंज बाइक, और एक और एग्जाम्पल हम लोग स्पेसिफिकली लेंगे विच इज बेसिकली कॉल्ड एज रेड बाइक। ठीक है, और यहां पे जो दो पैरामीटर होंगे मेरे, लेट्स से थियरी में लिख रहा हूं, मैं आपको समझाऊंगा, और ये सैंपल डेटा। थियरी जो डेटा होता है, मैं यहां पे जस्ट थियरी लिखा हूं, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू पॉपुलेशन। ठीक है, अब मैं आपको स्पेसिफिकली बोलता हूं, ठीक है, आउट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन 1/3 likes yellow bike, 1/3 of the people, 1/3 of the male basically like orange bike, and I can also say 1/3 basically likes red bike। तो मैं ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यहां परसेंटेज के रिलेटेड है। अब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, तो कुछ प्रपोर्शन, कुछ रेशियो बेसिकली डिफाइन कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो टर्म है पॉपुलेशन प्रपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन, ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन के बेसिस में बेसिकली वर्क करता है। अब ये हो गया पूरा का पूरा मेरा इंफॉर्मेशन। अब इस डेटा को
क्योंकि ये डेटा हम लोगों को पॉपुलेशन बेसिकली से मिल रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा थियरी कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं थियरी कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऐसे एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग इसके लिए, थियरी कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्पेसिफिकली हम लोग पॉपुलेशन डेटा से मिलता है। अब लेट्स से कि मैंने कोई सैंपल डेटा उठाया। अब सैंपल डेटा के हिसाब से यहां पे बोल रहा है, अब सैंपल डेटा कितना तो साइज हो सकता है, लेट्स से 100 पीपल, उसमें मैं बोल रहा हूं 22 पीपल लाइक येलो बाइक, 17 पीपल लाइक ऑरेंज बाइक एंड 59 पीपल लाइक रेड बाइक। अब ये जो मेरा इंफॉर्मेशन है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे ऑब्जर्व्ड कैटेगरिकल वेरिएबल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है, ऑब्जर्व्ड कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कहां से आ रहा है? सैंपल डेटा से आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों का मेन चीज क्या है? ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो सैंपल डेटा के हिसाब से, इज इट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन? क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? और वही हम लोग चेक करेंगे बाय यूजिंग काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली हम लोग करते हैं। हम लोग बेसिकली चेक करते हैं कि गुडनेस ऑफ फिट विथ रेस्पेक्ट टू दिस सैंपल डेटा, क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं जो थ्योरी में हम लोग का ये डेटा प्रेजेंट है विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉपुलेशन वेरिएंस, वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। और हम लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यही इंफॉर्मेशन, ये दो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग चेक करने वाले हैं कि वट एवर सैंपल इंफॉर्मेशन वी हैव, कैन वी कंक्लूड दैट द पॉपुलेशन इज ट्रू और नॉट। राइट, एक कंक्लूजन हम लोग निकाल पाएंगे, क्या ये प्रपोर्शन ट्रू है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए यहां तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया आपको डेटा सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा याद रखिए प्रपोर्शन, यहां प्रपोर्शन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन डेटा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं काई स्क्वायर फिटनेस ऑफ गुड और गुड ऑफ फिटनेस ऑफ गुड। ठीक है, अब यहां पे मैं स्पेसिफिकली लिखूंगा इन 2010 सेंसस ऑफ द सिटी। प्लीज आप मेरे साथ ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखिएगा। ठीक है, अब मैं स्लोली इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको बेसिक समझना पड़ेगा। द वेट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्मॉल सिटी, were found to be the following। ठीक है, अब जो 2010 में था सेंसस ऑफ द सिटी में, द वेट्स ऑफ द इंडिविजुअल इन अ स्मॉल सिटी वर फाउंड टू बी द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहां पे जो मेरा पॉपुलेशन डेटा था 2010 में, हम लोगों को पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन पता है। ठीक है, तो यहां पे मैं 3 फील्ड बना देता हूं। ठीक है, तो यहां पे 3 कैटेगरीज है, एक है लेस देन 50 kg, एक है बिटवीन 50 to 75 kg और एक है ग्रेटर देन 75 kg। ठीक है, और यहां पे बोल रहा है कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन वाज हैविंग लेस देन 50 kg, 30% ऑफ द पॉपुलेशन वाज हैविंग बिटवीन 50 to 75 एंड ग्रेटर देन 75 इट वाज अराउंड 50%। ठीक है, तो ये जो 2010 का जो सेंसस था, यहां पे वेट ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ स्मॉल सिटी ऐसे टाइप के प्रपोर्शन में बेसिकली थे। तो पॉपुलेशन डेटा जो मेरा थियरी कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके का है विथ रिस्पेक्ट टू माय पॉपुलेशन डेटा। अब आते हैं नेक्स्ट में, इन 2020, लेट्स से इन 2020 हम लोग ने एजेस ऑफ एक सैंपल डेटा n इज इक्वल टू 500 इंडिविजुअल्स को सैंपल किया, वर सैंपल, राइट, एंड बिलो आर द रिजल्ट्स। नीचे स्पेसिफिकली हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक है, अब ये रिजल्ट्स में हम लोगों का क्या इंफॉर्मेशन है, अब हम लोग ने सैंपल n इज इक्वल टू 500 लिया है। ठीक है, लेस देन 50 to 75 एंड ग्रेटर देन 75। ठीक है, अब सैंपल ऑफ डेटा n इज इक्वल टू 500 से
हम लोग देख पा रहे हैं 140 लोग लेस देन 50 एज के बीच में, 160 बिटवीन 50 to 75 है, एंड ग्रेटर देन 75 200 है। ठीक है, तो ये मेरा डेटा है फ्रॉम द सैंपल। मैंने 500 पीपल को लिया और मैंने इंडिविजुअल का बेसिकली वेट चेक करने गया। ठीक है, लेस देन 50 140 लोग हैं आउट ऑफ दिस 500, 50 to 75 160 है, ग्रेटर देन 75 200 है। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं, हम लोग यहां लिखने वाले हैं यूजिंग अल्फा एज 0.05। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ 95%। हाउ डू यू कंक्लूड? अब देखिए क्या हम कंक्लूड करने वाले हैं। द पॉपुलेशन डिफरेंस of weights has changed in the last 10 years। अब क्या ये थियरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो ऑब्जर्व्ड थियरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी थियरी कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ऑब्जर्व्ड कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज अ पॉपुलेशन डिफरेंस दैट हैज बीन चेंज इन द लास्ट 10 ईयर्स? मतलब 2010 से 22 तक इस टाइप के डेटा से क्या हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि वहां पे पॉपुलेशन डिफरेंस है? तो यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है भाई हमारा। ठीक है, तो अब यही रीजन है मैं यहां पे आपको लिखा के क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आए। अब चलिए कुछ नोट करते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। 2010 में जो मेरा एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन था, यहां पे 3 फील्ड के साथ मैं बना लेता हूं। ठीक है, तो ये रहा मेरा, मैं लेस देन 50, 50 to 75 एंड ग्रेटर देन 75। यहां आपको पता है लेस देन 50 कितना था, 20%, 30%। मैं ऑब्जर्वेशन जो भी है मैं वो लिख रहा हूं 50%। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 2020 में, ये मेरा कैटेगरिकल ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है। ठीक है, तो यहां पे मैं स्पेसिफिकली ऑब्जर्वेशन लिख दूंगा, और ये ऑब्जर्वेशन बेसिकली मेरा सैंपल n इज इक्वल टू 500 के लिए। ठीक है, अब बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेरा एक्सपेक्टेड एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, ये परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, तो अगर मेरा, मैं बोल रहा हूं, अगर फिर से सुन लीजिए। ठीक है, अगर ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और ये ऑब्जर्वेशन मेरा 2020 में है, ठीक है, 2020 में, बट अकॉर्डिंग टू दिस डेटा मेरा रियल एक्सपेक्टेशन क्या था n इज इक्वल टू 500 सैंपल लेने से? तो यहां पे मैं लिख देता हूं फिर से एक्सपेक्टेड, यहां पे मेरा फिर से 3 फील्ड आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं। जो मेरा एक्सपेक्टेड होना चाहिए 2010 के हिसाब से फ्रॉम दिस सैंपल ऑफ डेटा, मतलब अगर ये सैंपल ऑफ डेटा मैं लूं 500, एक्चुअली में लेस देन 50 कितना आना चाहिए था, 50 to 75 कितना आना चाहिए था, ग्रेटर देन 75 कितना आना चाहिए था, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी नंबर यहां पर है आपका, राइट, लेट्स से कि मैं यहां पे लिख रहा हूं 20%, तो 20% दैट इज नथिंग बट 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 500, इतना आपका एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, राइट। इसका मतलब ये सैंपल ऑफ 500 में से 20% लेस देन 50 होना चाहिए था। तो 20% लेस देन 50 होगा तो यहां पे कितना होगा, 20 इंटू 500, मतलब आपका 100 लोग लेस देन 50 होना चाहिए था। ठीक है, सिमिलरली बिटवीन 50 टू 75 30%, अब 30 इंटू 500 कर दीजिए, 0.3 इंटू 500 कर दीजिए, तो यहां आपका 150 आएगा। और सिमिलरली ये 200 इंटू 500, मतलब 50% इंटू 0.5 इंटू 500 कर दीजिए, तो यहां आपका 250 आ जाएगा। तो ये होना चाहिए था आपका एक्सपेक्टेड, राइट, अगर पॉपुलेशन चेंज नहीं होता है, राइट, बट ये मेरा नया ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, आप समझिए ये चीज को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि 2010 से 2020 में ये ऑब्जर्वेशन को दिया हुआ है, राइट, सैंपल ऑफ डेटा 500 से, बट एक्चुअली ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए था, राइट, क्योंकि 2010 में एक्सपेक्टेड डेटा ये था। अब सिंस हम लोगों को अब ये चेक करना है क्या ये दोनों सेम है या अलग है, और ऑब्वियसली आपको यहां नंबर से डिफरेंस दिख ही रहा है। लेस देन 50 140 थे, यहां पर अब 100 है। लेस बिटवीन 50 टू 75 160 है, बट 50 टू 75 यहां 150 आ रहा है। ग्रेटर देन 75 200 है, बट यहां ग्रेटर देन 75 250 आ रहा है, राइट।
अब यहां तो आपको ऑब्वियसली डिफरेंस दिख रहा है, तो आप ऑब्वियसली ट्रू बोल सकते हैं कि भाई 2020 में पॉपुलेशन चेंज हुआ है, बट हमेशा याद रखें यहां पे हमको एक सिग्निफिकेंस लेवल दिया है 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ हमको चेक करना है, राइट। तो उसको करने के लिए डायरेक्टली हम लोग कंक्लूड नहीं करेंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट, राइट। तो चलिए अब जाके नल हाइपोथेसिस लिखते हैं हम लोग अपना, ठीक है। अब हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट होगा। तो नल हाइपोथेसिस में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, विच इज इक्वल टू H0, और यहां पे लिखेंगे द डेटा मीट्स द एक्सपेक्टेशन। जब मैं बोल रहा हूं डेटा मीट्स द एक्सपेक्टेशन, मतलब पॉपुलेशन चेंज नहीं हुआ है या हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन दैट, राइट। यहां पे ऑब्वियसली पॉपुलेशन चेंज नहीं हुआ है, राइट, दैट विल बी माई H0, ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको हम लोग H1 लिखते हैं, द डेटा डज नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन, मतलब पॉपुलेशन चेंज हुआ है, वही हमको चेक करना है, राइट, वेदर देयर इज अ पॉपुलेशन चेंज और नॉट। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा मेरा अल्फा इज इक्वल टू 0.05, तो मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना होगा 95%, राइट। देखिए ऑब्वियसली आप ये जब डेटा देख रहे हैं एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड, देयर इज अ डिफरेंस, बट ये 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर फॉलो करता है कि नहीं, वो हमको चेक करना है, ठीक है। चलिए थर्ड चीज जो हम लोग बेसिकली करते हैं यहां पे, कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको कैलकुलेट करना है तो हम लोग यूजुअली DF इज इक्वल टू K-1 फॉर्मूला यूज करते हैं। K इज नथिंग बट नंबर ऑफ कैटेगरीज। अब इसमें कितने कैटेगरीज है, 1 2 3, राइट, तीन ही कैटेगरी है ना, लेस देन 50, 50 to 75, ग्रेटर देन 75। तो K-1 हो गया मेरा यहां पे 3-1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आता है फोर्थ चीज जिसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री। अब ये आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है उसका अगर हमको डिसीजन बाउंड्री देखना है, ये डेटा जो होगा ये बेसिकली राइट स्क्यूड टाइप का होगा ऐसे, ठीक है। अब जो 95% लेना है हम लोगों को, हम लोग यहां पे एक पॉइंट लेंगे, ये आपका रिमेनिंग 0.05 होगा, दैट इज माई 5%, और ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलेंगे रिजेक्शन एरिया, ठीक है, रिजेक्शन एरिया। अगर आप बात करें काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में, जो ये अल्फा वाला वैल्यू है, यहां पे जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं, जो ये पॉइंट स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, ये आपका क्रिटिकल वैल्यू हो गया, राइट, क्रिटिकल वैल्यू हो गया, और ये आपका एक्सपेक्टेंस एरिया हो गया, ठीक है, एक्सेप्टेंस एरिया हो गया। अब हमेशा याद रखिए Z टेस्ट T टेस्ट के जैसा जो हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों टेल 1 और टेल 2 की तरफ देखते हैं, यहां पे वैसा नहीं है, यहां वी जस्ट सी एट वन साइड, ये वाला स्पेसिफिक टेल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये 0.05 है, तो ये वाला वैल्यू क्या आना चाहिए, राइट, 0.05 है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल यहां पर है, तो ये वाला वैल्यू क्या आना चाहिए। तो इसके लिए मैं स्पेसिफिकली आपके लिए एक काई स्क्वायर टेबल निकालूंगा, और मैं आपको रीडिंग करना भी दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा काई स्क्वायर टेबल, ठीक है। अब काई स्क्वायर टेबल में आपको पहली बात तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है। देखिए दो चीज देखना होता है, एक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका है वो है 2, ठीक है, और आपका जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है उसके बारे में देखना है। तो सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो यहां पे आपको दिख रहा है 5.99। इसका मतलब जो ये आपका क्रिटिकल वैल्यू है ये हो गया 5.991। अब जो भी मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करूंगा रिगार्डिंग काई स्क्वायर टेस्ट, तो मेरा फिफ्थ पॉइंट ये रहेगा, फिफ्थ पॉइंट, इफ, ठीक है, इफ काई स्क्वायर टेस्ट को हम लोग इस नोटेशन से देते हैं, ठीक है, इफ काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5.99, ठीक है, वी रिजेक्ट H0, राइट, नल हाइपोथेसिस हम लोग रिजेक्ट करेंगे। इसका मतलब होगा कि देयर इज अ पॉपुलेशन डिफरेंस, ओके, एल्स वी फेल टू रिजेक्ट द H0, ठीक है। ये है बहुत ही सिंपल चीज, ठीक है। अब हम लोग जाके ये देखेंगे कि ये वाला कैटेगरिकल काई स्क्वायर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यहां पे जो फिफ्थ स्टेप होगा
वो होगा कैलकुलेट काई स्क्वायर टेस्ट स्टैट्स, ठीक है। और यहां पे मेरा जो वैल्यू है ऐसा। अब इसका जो फॉर्मूला है काई स्क्वायर का, इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब ऑब्जर्व्ड क्या है यहां पे? ऑब्जर्व्ड बहुत ही सिंपल है, ये मेरा ऑब्जर्व्ड, ये मेरा ये एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं इसको यहां पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूं, ठीक है। अब फर्स्ट वाला ये जो है मेरा, ये बेसिकली दिस इज ऑब्जर्व्ड, एंड जो नेक्स्ट वाला है वो बेसिकली मेरा एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब उसके हिसाब से मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं वैल्यूज लिखने वाला हूं। अब समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व्ड ये है 140, 140 माइनस 100, ठीक है। 140 माइनस 100 कितना हो गया? 40 होल स्क्वायर। अब सिंस समेशन कर रहे हैं प्लस में जाएंगे, 160 माइनस 150 10 होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है 200 माइनस 250 माइनस 50 होल स्क्वायर, राइट, माइनस 50 होल स्क्वायर। और ये सारा डिवाइड होगा बाय एक्सपेक्टेड, राइट। एक्सपेक्टेड क्या है यहां पे? एक्सपेक्टेड है 100, यहां क्या है 150, यहां क्या है 250, राइट। तो आप जब जाके ये सारा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आपको प्रॉबेबली मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा इट इज नथिंग बट 26.66, ठीक है। अब 26.66 जो मेरा आ रहा है वो हो गया मेरा काई स्क्वायर टेस्ट। अब यही सिनेरियो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, और यहां पे मैं लिख दूंगा। तो ऑब्वियसली इस केस में जो आपका एक्स स्क्वायर आपको मिल रहा है 26.66 इज ग्रेटर देन 5.99, राइट। अब सिंस इट इज ग्रेटर देन 9, तो व्हाट वी डू, वी स्पेसिफिकली रिजेक्ट एच 0। दिस इंडिकेट्स देर इज अ कंक्लूजन में आप ये बोल सकते हैं, देर इज अ पॉपुलेशन डिफरेंस, देर इज अ पॉपुलेशन डिफरेंस, ठीक है, देर इज अ पॉपुलेशन डिफरेंस एंड इट हैज इंक्रीज्ड when compared to census in 2010। अब आपको ये आइडिया भी मिल जाएगा, सिंस ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, एंड ऑब्वियसली इस सेंसस के केस में क्या होगा, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ वॉर समथिंग लाइक दैट, पॉपुलेशन इंक्रीज होते जाएगा, इसलिए हम लोग एक ही एरिया में देख रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंक्लूजन। आई होप आपको मजा आया हो ये वीडियो में। पूरा का पूरा काई स्क्वायर टेस्ट हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कशन कर लिया है। अब जाके चैट जीपीटी में या गूगल बार्ड में और क्वेश्चंस लिखिए, और क्वेश्चन लिख के आप इस तरीके से सॉल्व करिए। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।